बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो कोरोना की लहर है उसके हवाले से कि क्या हालात हैं हिंदुस्तान में, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे PDM के हवाले से, जो आज इजलास है उस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो हिकमत अमली तय की है रमज़ान के बाद की, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुल्तान, कि उन्होंने वहाँ पर जाके क्या किया, इस हवाले से बात करेंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, अहमद सगीर साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। सर? अल्लाह का अच्छा सर, शुक्र। हम सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जो पाकिस्तान में है या पूरी दुनिया में है, तीसरी लहर है। बहुत ही हालात जो हैं गंभीर हो चुके हैं और कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो हालात हैं पाकिस्तान में, हस्पताल भर चुके हैं। और अगर पिम्स हॉस्पिटल की बात की जाए, वहाँ पे मरीज़ों को रखने की जगह नहीं मिल रही। तो मुझे बताइएगा कि क्या हिकमत अमली तय की गई होगी, कैसे इसको आगे लेके जाया जाएगा, क्या कंट्रोल कर लेंगे हमारी हुकूमत? देखिए, हुकूमत के कंट्रोल से बात बाहर तो खैर अभी नहीं निकली, हम्म, हम्म, लेकिन ये बात तय है कि अगर ये मामला ऐसे चलते रहे तो फिर कंट्रोल ख़त्म हो कंट्रोल जाएगा। से बाहर हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि कुछ अर्सा पहले जो हालात हमारे आज हैं, कुछ अर्सा पहले यही हालात जो हैं वो इंडिया के अंदर थे। बिल्कुल ऐसे ही है। भारत में भी इसी तरह लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। हम्म, आजकल वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट विजुअल है वो अचरे की मार्केट का, तो किस तरह से बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, ख़वातीन और बिल्कुल हज़रात वो बिल्कुल एक ऐसे ही दूसरे है। के साथ बड़े। और मतलब है कि वो एक मेरे लिए तो बड़ी ही परेशानी की बात है बिल्कुल ऐसे ही। कि जिस तरह नॉन सीरियसनेस दिखा रही है कौम, कौम इसको सीरियस ही नहीं ले रही, संजीदगी बिल्कुल से ले ही एग्जैक्टली नहीं ऐसे रही। ही है, ना मास्क का इस्तेमाल, कुछ भी किसी तरह से। कोई ना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, ना मास्क का इस्तेमाल है, ना ही वो हाथ धोने वाली बात है। पहले मीडिया भी इतने ज़्यादा वो चलाता था, प्राइवेट चैनल्स भी चलाया करते थे ऐड के हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अभी उस तरह का भी कोई सीन नहीं है। तो फिर हालात इसी तरफ जाएंगे जैसे अभी हैं। आज पिम्स का वहाँ पे वो नहीं है, कोई वेंटिलेटर जगह बिल्कुल, जगह जगह नहीं नहीं है, मिल बेड रही। दस्तयाब नहीं है। कल को रावलपिंडी के अस्पताल होंगे, लाहौर के अस्पताल भी हो जाएंगे, बिल्कुल मुल्तान फैसलाबाद भी हो जाएगा। सही बात है। आहिस्ता आहिस्ता बाकी मुल्क भी जो है वो इसी तरफ चल पड़ेगा। इसलिए कि कौम जो है वो उसको उस तरह से नहीं ले रही जिस तरह लेना चाहिए था। अ, अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि आज की खबर थी कि कोयटा में शॉपिंग मॉल के अंदर पुलिस वाले वहाँ पर उनको रोकने के लिए गए, कि शॉपिंग मॉल बंद करने के लिए। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि गोलियाँ तक चली वहाँ पर। तो अगर ऐसा ही रहा तो ये मुल्क में जो हालात कोरोना के हैं, क्या ये बताइएगा हिंदुस्तान में जो है उससे आगे बढ़ जाएंगे, कंट्रोल हो सकेंगे, क्या हो रहा है ये? इसीलिए तो अफवाज पाकिस्तान अफवाज, को बुलाया जाता है ना, बिल्कुल क्योंकि लोग पुलिस की बात तो सुनते ही नहीं है, बिल्कुल। ना पुलिस को खातर में लेके आते हैं। फिर पुलिस वाले जो उनके साथ रवैया अख्तियार करते हैं हम्म, उस पर फिर चीखते हैं, तो कहते हैं देखें जी पुलिस हमें मारती है, हम्म, पुलिस जो है हमें तंग करती है, पुलिस जो है वो हमें काम नहीं करने देती। पुलिस भी क्या करे, पुलिस को भी ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। हम्म, सो लोग जो है वो चूँकि लोगों का उनको ये दिन इस तरह के चल रहे हम्म। हैं, आगे ईद आने वाली है। शॉपिंग मॉल्स और दुकानें जो हैं वो लामहला लोगों का इंटरेस्ट है कि हम्म, किसी तरह यहाँ पे जो है वो अच्छा, उनको। छुप छुपा के दुकानें खुली खोली जा रही हैं। और मतलब ये है कि टाइम जो बताया गया है उस टाइम को, मतलब एक तो होता है ना, कंट्रोल किया जाता है, दुकानें बंद हों, शेल्टर जो हैं वो नीचे किए होते हैं, जैसे कोई कस्टमर आता है उसको शेल्टर को ऊपर करके, और दुकान जो कस्टमर होता है उसको अंदर, दुकान के अंदर ले जाके चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो अगर ऐसे हालात रहे तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फ़ौज की तैनाती जो हुई है, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ये बताइएगा कि पुलिस नाकाम हो चुकी है या हुकूमत नाकाम हो चुकी है, फौज को आना पड़ा? नहीं, फ़ौज को खुद तो नहीं आई, बुलाया है बिल्कुल। उसको। हमारे आइन के अंदर फौज को बाकायदा, तैनात किया गया। हाँ बाकायदा ऑप्शन मौजूद है कि सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फ़ौज को जो है वो हम्म, दावत दे दी जाती है। और फ़ौज पाकिस्तान आती रही है, कोई पहली दफ़ा नहीं आई। आप देखें कि जब सैलाब आता है तो आप फ़ौज पाकिस्तान को कहते हैं, जब अर्थक्वेक आता है तो वो आते हैं, जब जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है। सो मच हो कि आपके मुल्क में जब 10 मुहर्रम उल हराम का बहुत सारे जब वो आपको लगता है कि मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं, हम्म,
तो भी जो है वो फ़ौज पाकिस्तान आ जाती हैं, रेंजर्स आ जाती है, एफसी बुला ली जाती है, कांस्टेबलरी आ जाती है। सो ये लोग जो हैं ये इदारे, ये भी पाकिस्तान के इदारे हैं, आते रहते हैं, उसमें कोई वो अचंभे की बात नहीं है। और इसमें कतई ये नहीं है कि पुलिस नाकाम हो गई है या फ़ौज पाकिस्तान आगे कामयाब कराएगी, बल्कि ये एक दूसरे के और फ़ौज पाकिस्तान आगे पुलिस को ही करती है, बात पुलिस नहीं करनी होती है, वो उनकी एक सपोर्ट पीछे ज़रूर होती है। और देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान की एक इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। जब फ़ौज जाती है तो लोग इज़्ज़त और एहतराम में भी जो है वो सुनते भी हैं, सीरियस भी लेते हैं। ये कहना है कि ये कौम डंडे के इसलिए फ़ौज को तैनात किया गया, हालांकि आप वाली बात यह है कि ये लोग जो हैं फ़ौज की बात सुनती है, मानती है और रिस्पेक्ट करती है। तो इस तनाजुर में मुझे आप ये बताइए कि आप पाकिस्तानी जो फ़ौज की रिस्पेक्ट करते हैं, तो पुलिस वालों की कुछ? पुलिस ने अपनी इज़्ज़त जो है ना वो खुद ही ख़राब की है। उसकी वजह यह है कि पुलिस जो है वो आपने देखा होगा कि उनका जिस किस्म का एटीट्यूड है, जिस किस्म का रवैया है उनका लोगों के साथ, आवाम के साथ, जनता के साथ, आम वो जो है पब्लिक है उनके साथ, वो इंतहाई मायूब किस्म का, इंतहाई गैर इंसानी और इंतहाई बुरा रवैया उनका होता है। अब उसके वजह से जो है वो हमेशा पुलिस के साथ एक नफ़रत का एक रुझान जो है वो लोगों में देखा जाता है। लोग जो है वो पुलिस की बात सुनते भी नहीं है और पुलिस को बात करनी आती भी नहीं। पुलिस ने बात बाद में करनी है, आपको पता है वो मतलब है कि वो ज़्यादा बकवास करेंगे, ज़ुबान का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, डंडे का इस्तेमाल करेंगे, इंतहाई वल्गर किस्म की उनकी ज़ुबान होती है। ओए तोए करके तो वो बात करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं। वेरस फ़ौज पाकिस्तान जो है वो खैर बात तो नहीं करते, लेकिन ये कि वो जैसे आप पहले मैंने अर्ज़ किया कि उनकी एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा एक पहलू है, जिसकी वजह से लोग जो है वो उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं और उनकी कदर भी करते हैं। आप देख लें कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ौज पाकिस्तान कहते हैं डंडा डंडा डंडा, फ़ौज पाकिस्तान ने आके किसको मारा है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी बंदे को जो है वो मारा हो, किसी को ना ही वो आके जो है वो उन्होंने कभी शेलिंग की है, ना उन्होंने आके लोगों पे लाठियाँ बरसाई हैं, ना उन्होंने जो है वो लोगों पे आके गोलियां बरसाई हैं। उनका कभी भी इस तरह का वो नहीं रहा। और पुलिस ने हमेशा यही काम किया। अभी आप देख लें लाहौर के अंदर क्या किया, इससे पहले जब खान साहब का धरना था तो भी पुलिस थी, उन्होंने उस वक्त क्या किया था। सो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ इनका रवैया देख लें। PTI जब KP से आ रही थी तो इनको जब उन्होंने मोटरवे पे अटक पे रोक लिया तो इनके साथ क्या किया था। सो इनका रवैया इंतहाई गैर इंसानी रहा है, जिसकी वजह से लोग इनसे नफरत करते हैं या इनसे जो है वो उस तरह से इनकी बात नहीं सुनते। एक चीज़ और भी है, जैसे कि आपने कहा कदर की निगाह से देखते हैं, ऐसे होता है कि क्योंकि आवाम में अगर फ़ौज जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर हूँ, मार्केट में हूँ, वहाँ पर फ़ौज आती है तो वहाँ पर लोग खुद समझ जाते हैं कि हालात ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, फ़ौज की तैनाती वैसे नहीं होती। तो ये भी बात भी आपकी बहुत मतलब काबिल कदर है कि फ़ौज को देख के ही लोग उनकी बात समझ जाते हैं कि हालात कुछ बेहतर मतलब ख़राबी की तरफ हैं, तभी ये फ़ौज को तैनात किया गया। एनीवेज़ जी आगे बढ़ते हैं। आज जो है पाकिस्तान में जो कोरोना की वैक्सीन है, तकरीबन आज तक 15 लाख डोज आ चुकी हैं। तो बताइएगा कि कितनी मज़ीद आने की तवक्कुआत हैं और क्या ये काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, और साथ ये भी बताइएगा कि ये जो डोज हैं मज़ीद कितनी आएंगी, तो कितना टाइम लग सकता है इसको लगाने में? देखिए लगाने में तो ये एक दिन में भी लग सकती हैं। 15 लाख अभी आई हैं तो 5 लाख आज पहुंची हैं गलबन। बिल्कुल। तो अभी 10 लाख 5 पहले नहीं, और टोटल तो ज़्यादा आ गई। नहीं नहीं, इससे ज़्यादा आ गई हैं। अच्छा, मज़ीद टोटल नहीं 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 नहीं, जो आप टोटल देखें ना, ये अभी तक जो है ये कल फवाद चौधरी साहब बता रहे थे कि ये कोई 35 से 50 के दरमियान आ चुके हैं जी। दो दिन में ये पहुंची 15 लाख, कल और आज में। लिहाजा ये जो है ये 15 लाख चाहे तो आप एक दिन में, चूँकि देखिए 26 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ के मुल्क के अंदर अभी भी आप देखें कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कह रही है हमें 1 लाख मिलेगी साइनोफार्म से जो है जो उनकी वो, अब 1 लाख उनको मिल जाती है, आप बाकी सूबों को भी लाख लाख दे देते हैं, तो पीछे आपके पास जो है वो 5 सूबे गिलगित को डाल के तो 5 लाख तो आपकी अभी निकल गई। और अगर वो 1 लाख जो है वो 2 दिन में लगा लेते हैं फिर आपको लाख लाख देनी पड़ेगी। तो ये तो जस्ट पिनट है, ये उतनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नाकाफ़ी है। लेकिन चले बहरहाल हो रहा है कम से कम, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो है 2 ही मुल्क हैं जिनसे आपको मिल सकती है, एक रशिया है और दूसरा चाइना है।
चाइना और रशिया जो है ना वो आपको ये जो वैक्सीन है ये इन दो मुल्कों से जो है वो दस्तयाब है। अमेरिका ने इनकार कर दिया है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो यूके है वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। फिर आप देखें कि चूँकि उनके नज़दीक उनका अपना मुल्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखिए कि यूरोप के भी जर्मनी की थी वो उतनी इम्पॉर्टेंट उसको उतनी वो नहीं मिल सकी, वो थर्ड में ही लुढ़क गई और वो इतनी वो नहीं हुई वैक्सीन जो है, जो ट्रायल्स थे ट्रायल्स के अंदर जो है। तो इस वक्त जो दुनिया की जो बेस्ट समझी जा रही हैं वो अमेरिकन है। वो अमेरिका जो है उनके नज़दीक पहले सबसे पहले अपना मुल्क है। सो मैं समझता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है कि दुनिया के बाकी मुल्कों से आपको जो कि आरएनए बेस्ड जो वैक्सीन्स हैं वो शायद आपको जो है वो मिलने का इम्कान पैदा हो जाए। सही सही उससे पहले आपको डिपेंड करना पड़ेगा इसी के ऊपर, चाइना के ऊपर या रशिया के ऊपर, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जो इस वक्त जो है वो वैक्सीन दुनिया को दे रहे हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के उन्हीं मुल्कों से। और देखिए चाइना तो खैर हमेशा हमारे काम आया है जब भी हम पे बुरा वक्त। लास्ट उसमें जब अभी तो वैक्सीन की बात है, पिछली दफ़ा उनके जहाज़ भर के आए थे अली बाबा के, आपको याद होगा। उन्होंने हमें जो है वो बहुत सारे स्ट्रेचर दिए, वेंटिलेटर्स दिए, उन्होंने मास्क दिए और हमें भी दिए, यूरोप को भी दिया उन्होंने। तो वो चाइना तो खैर आ ही जाता है मदद को, और ये तो खैर हम खरीद रहे हैं। ये वाली जो है वैक्सीन है ये हमें इमदाद में नहीं आ रही है, हम खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उनको और पैसों की मिल रही है। तो अल्लाह करेगा कि शायद हमें इमदाद भी मिलनी शुरू हो जाएगी। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी हमें ज़रूरत तो अभी बहुत ज़्यादा है। 26 करोड़ में आपकी 2-2.5 करोड़ लोग तो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। और अगर इन लोगों ने ये जिस तरह से मामला चल रहे हैं, क्योंकि देखें आपके मुल्क के अंदर अधिक ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने को मैसर नहीं है, उनकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, और जिन लोगों को आप वैक्सीन लगा रहे हैं, ये वैक्सीन लगाने के बाद एक ख़ास पीरियड होता है जिसमें आपकी बॉडी जो है बिल्कुल उसकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है। अगर 100 है तो वो गिर के जो है वो 30 पे आ जाती है, वो 30 से वापस उसने ऊपर जाना होता है। अब ऐसे में जब वो 30 पे इम्यूनिटी डाउन है, आप ऑलरेडी जो है वो उसमें से गुजर रहे हैं, और अगर आपके पास खाने पीने की खुराक भी प्रॉपर नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना, सर्वाइव करना। लिहाजा उन लोगों का मुझे समझ नहीं आ रही कि जो गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की या 1 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं है, वो जब वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या होगा, या जो वो इस अदरवाइज़ कोरोना से जो है वो किस तरह से निपटेंगे। और अगर उन्होंने मरना शुरू कर दिया और उनकी इम्यूनिटी डाउन होनी शुरू हो गई, क्योंकि बार बार वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एहतियात कर नहीं रहे। देखिए अगर हम 2 लोग बैठे हैं, सिर्फ आप मास्क लगाते हैं, मैं नहीं मास्क लगाता, या आप और मैं हम दोनों अगर मास्क नहीं लगाते तो 100% चांस है कि आपको और मुझे जो है वो हम दोनों को कोरोना हो जाए, अगर किसी एक को कोरोना है। लेकिन अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं और मैं नहीं मास्क यूज़ कर रहा, तो फिर चांस होगा 70% के करीब कि मुझे कोरोना हो सकता है, आपको बचत के चांस नहीं, बचत के चांस ओनली 30% है, ठीक है, 70% होने के चांस है। अच्छा अगर मैंने भी लगाया हुआ है, आपने भी लगाया हुआ है, तो चांस बन जाता है सिर्फ 1%। अब आप देखें ना कि 1% चांस जो है वो होगा अगर आपने भी लगाया और मुझे भी लगाया हुआ है, और अगर आपके और मेरे दरमियान डिस्टेंस है 6 फीट का, और यानी हमने डिस्टेंस भी मेंटेन कर रखा है, उसको आपने भी मास्क पहना हुआ है, मैंने भी मास्क पहना हुआ, और ये डिस्टेंस भी मेंटेन है, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर शायद 100% चांस है आपकी सिक्योरिटी का। लिहाजा आपने सिर्फ मास्क लगाना है और 6 फुट का फासला रखना है, तो कोई वजह नहीं है कि आपको जो है वो कोरोना हो जाए। फैमिली के अंदर भी बच्चों से दूर रहें। हमारे यहाँ होता ही है कि बच्चे बहुत चिपकते हैं, पेरेंट्स भी इतना केयर नहीं करते, बच्चे आते हैं तो आप उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। घरों में बच्चों को भी मास्क पहनाएं, जो बाहर से स्पेशली आता है वो सबसे पहले जाके चेंज करे, हाथ धोए, फिर उसके बाद वो अपना मास्क चेंज करे, कपड़े चेंज करे, बेहतर तो है कि बाथ ले ले। ये थोड़ी सी केयर होती है, और फिर उसके बाद वो मास्क लगा के बाहर आ जाए तो उसके बच्चे भी बच जाएंगे, उसकी फैमिली भी बच जाएगी। अच्छा, जो हमने बात की वैक्सीन की बात की, तो दूसरी तरफ बात करना चाहूँगा ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करना चाहूँगा कि उसकी जो कीमत है वो ओरिजिनल कीमत से बढ़ा कर कई गुना ज़्यादा कर दी गई है, और साथ ही एक तो ज़्यादा कर दी गई है कीमत, दूसरी बात ये कि मिल भी नहीं रही है। तो कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे, मुसलमान होने की बात कर रहे थे, तो आज जब इंसानियत की बात आ रही है तो हम सिलेंडर को गायब करना शुरू हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर।
और जो मिल रहे हैं वो भी महंगे दामों दे रहे हैं। तो क्या हम लोग, यही हमारी इंसानियत है कि हम लोग एक इंसानियत को बचाने के लिए सिलेंडर गायब कर दें? यहाँ पे समोसे महंगे कर देते हैं, पकौड़े महंगे कर देते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स के रेट देखें आप, वो केले जो आम हालात में 120 रुपये 130 रुपये दर्जन मिलते हैं, आज आप ज़रा चले जाएं आपको 200-250 रुपये से दर्जन नीचे नहीं मिलेंगे। सेब यकदम जो है वो नायाब हो गए। अब वो ग्रीन से सेब आ रहे हैं, जो रेड वाले सेब थे वो भी छोटे वो छोटे से आ रहे छोटे छोटे सेब आ रहे हैं। जो रेड वाले सेब हैं वो तो खैर अशराफिया उठा लेता है, गरीब आदमी को तो वो सेब मिलता ही नहीं है, या मीडियाकर को तो मिलता ही नहीं है। और जो मिलता है वो बड़ा ही अजीब सा सेब है। बाकी सारा फ्रूट आप उठा के देख लें, आपको फ्रूट ही नहीं मिलता। चीनी देख लें, चीनी की हालत नायाब क्या हो है, गई बिल्कुल। मार्केट से नायाब हो गई है। अभी कुछ दिनों तक बिजली भी नायाब हो जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि आपके साथ है कौन सिंसियर? अच्छा, ना आपके साथ पकोड़े बेचने वाला, ना समोसे बेचने वाला, ना फ्रूट बेचने वाला, ना सब्जी बेचने वाला, ना पेट्रोल बेचने वाला, ना हुकूमत, ना हुकूमत के बाकी इदारे जिसमें वापडा, जिसमें कौन है, कौन सीरियस? मुझे बताए ना, आपके साथ सिंसियर है कौन उस मुल्क के साथ, अपने कौम के साथ? हम नाम के मुसलमान हैं, हमारा वतीरा अजीब सा है, हमने प्रॉफिट के चक्कर में भाई भाई को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। एक अजीब सा वो यहाँ पे जो है ना वो एक शुतर बेमहार हम कौम है। अब यहाँ पे देखें, एक बंदा थड़े पे बैठा होगा, आपने वहाँ से गुजरना है, फुटपाथ है, लोगों के गुजरने की जगह है, वहाँ बैठ जाएगा एक आदमी, आप उसको उठाएं, आपका गले पकड़ लेगा, वो गिरबान पकड़ लेगा, मारना शुरू कर देगा आपको। आप देखें, फिर उसके बाद हमेशा हमने कसूर निकालना होता है गाड़ी वाले का ही। गाड़ी वाला अगर वो है और साइकिल वाले ने ज़बरदस्ती या ठोकी है उसमें साइकिल, तो कहना जी देखो जी, एक रवैया है, एक अजीब सा रवैया है हमारा। और वो अजीब सा जो रवैया है ये नीचे से ऊपर तक ये ख़राब है। लोगों को अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो रिव्यू करें, वो सोचें कि उन्होंने जो जिस किस्म का उन्होंने मामलात कर रखे हैं वो खुदा की पकड़ में। इसीलिए तो अल्लाह ने अपनी ये अनदेखी मखलूक भेजी हुई है जो मारे जा रही है। अब पता क्या हो रहा है आपको, अभी इस वक्त जो कोरोना की जो किस्म है ये बड़ी ही कोई अजीब सी जो म्यूटेट हुआ है, ये क्या करता है, इसके कोई सिम्टम ही नहीं है। आपको आप जाएंगे टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में भी नहीं आता। अच्छा करता क्या है, ये सिंपली आपकी बॉडी में जाता है, जाके घोस्ट है, ये वायरस है, जो जाके आपके फेफड़ों में बैठ जाएगा। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या करता है ये, कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो एकदम पता उसको चलेगा जब आप जो है वो बिल्कुल मरने वाले हो गए या मर रहे हैं, या आप ऑक्सीजन के लिए आप मुंह खोल रहे हैं, आपको सांस नहीं आ रहा, तो आपको मतलब कि अजीब सी हालत हो जाती है। लिहाजा अब ऐसे आप उसको कैसे क्या करेंगे, मुझे बताएं ना। ये एक इस तरह का वायरस है, ये अल्लाह की मखलूक है भाई। और ये अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने हमारे कर्म है ना, जो हमारे गुनाह हैं, जो हमारी हालतें हैं, जो हमने मामलात कर रखे हैं, ये सब उसका नतीजा है। जिस किस्म के हमारे करतूत हैं उसी तरह के हमारे साथ जो अल्लाह निपट रहा है, और ऐसे ही होना है। यकीन करें, मैं बताऊं, ये कुछ दिनों तक ये जिस तरह हालात चल रहे हैं ना, मुझे नज़र आ रहा है, हम बहुत पहले से चीख रहे थे, किसी ने सीरियस ही नहीं लिया। इतने अरसे से मैं मास्क लगाता हूँ, ठीक है, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते हैं यार ये बहुत ही स्टूपिड आदमी है, ये हर वक्त मास्क पहन के फिर रहा होता है, इसको बहुत ज़्यादा कोरोना की पड़ी हुई है, ये हाथ बार बार धो लेता है, ये पागल आदमी है, ये इसको सेंस ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि कोरोना तो है ही नहीं, ये तो सारे के सारा फ्रॉड है, जो पता नहीं क्या कुछ है, कॉन्स्पिरेसीज हैं कोरोना के बारे में। एक साजिशी थ्योरी, दूसरी साजिशी थ्योरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, को 1000 किस्म की जो है वो साजिशी थ्योरीज मौजूद है। लेकिन मैं बताऊं, ये साजिशें धरी की धरी रह जानी है अतीक। और लोगों ने जब मामलात अल्लाह ने समेटनी है ना, जब तनाबे खींचनी है, जब लगामें खींचनी है, जब इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींचनी है, जब कब्र ने इनको बुलाना है, फिर इनको कोई समझ नहीं आनी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फिर हर घर से सिर्फ कोहराम उठेगा, हर घर से शोर उठेगा, रोने की आवाज़ें आएंगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी, और कुछ नहीं होगा। और फिर होगा क्या, फिर जनाजे पढ़ाने वाला भी कोई नहीं होगा इस मुल्क में। लोगों के जनाजे पड़े हुए होंगे और हमें भी उनको पता नहीं है, हम उठा उठा के गढ़ों में फेंक रहे होंगे, और यहाँ पे ना जनाजे दफनाने वाला होगा, ना उनका जनाजा कराने वाला होगा, ना उनकी लाशें दफनाने वाला कोई होगा। लिहाजा उस वक्त से डरें, खुदा का नाम है, उस वक्त से डरें, और कोई अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपने बहन भाइयों पे, अपने दूसरे लोगों के ऊपर जो है रहम करें। अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे जो है दूसरों के ऊपर, अपने ऊपर रहम करें, और कम से कम जो SOPs हैं उसको अडॉप्ट करें और उसको फॉलो करें। ठीक है। अच्छा सर, भारत की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा मुराद अली शाह की तरफ से जाना चाहूँगा। आज वो बड़े घबराए हुए थे और उन्होंने इजहार भी किया कि मैं घबराया हूँ
और उन्होंने इस बात का मतलब इजहार किया मीडिया के सामने आके कि मैं घबरा रहा हूँ, और उन्होंने ये कहा कि बैन अवी परवाज़ें बंद कर दें, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप लोग विफाक की तरफ जो उनका इशारा था कि आप लोग सीरियस नहीं ले रहे। तो मुझे बताइएगा कि क्या सिंध ज़्यादा सीरियस ले रहा है, विफाक इसको सीरियस नहीं ले रहा, बाकी सूबे सीरियस नहीं ले रहे, और सिंध ज़्यादा सीरियस है इस मामले में? बात ठीक है। सिंध ने बहुत पहले से बहुत सारी पहले जब हाँ, पहली लहर आई पहली थी तब लहरें भी आई थी, बहुत तब भी आगे थे उन्होंने मुराद शाह साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा, वो बार बार मीडिया में भी एक्टिव आते थे थे और बिल्कुल, बड़े एक्टिव थे। और आप देखें कि मुराद अली शाह को इसी वजह से कोरोना भी हो गया था। और उनकी आवाज़ से लग रहा था उनके कि आवाज़ से वाकई में वो वो डरे हुए वाकई हैं, घबराए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि सिंध जो है ना वो बहुत ज़्यादा गरीब इलाका है। हम्म, वहाँ पे तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं उनको मिलती। वहाँ पे तो जो है जब भूख आती है, ये जब छोटी मोटी बीमारियाँ आती हैं, या जब कहत आता है तो उससे लोग सैकड़ों लोग मर जाते हैं। सो वो उनका घबराना बजा है। और देखें खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, अब तो घबरा लेने देना। बिल्कुल वो अरे वाकई घबराए हुए घबरा थे, गए हैं। और उन्होंने इसीलिए आवाज़ कहा, से लग उन्होंने रहा कहा था देखिए मैं घबराया हुआ हूँ। मैं घबरा आप रहा हूँ, बेशक कहते हैं कि घबराए मत, लेकिन मैं घबरा मैं चुका घबराया हूँ। हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ। बिल्कुल। और इस घबराहट का एक ही इलाज है। आप देखें कि बहुत सारे मुल्कों ने आपके साथ, आज ईरान ने भी आपके साथ जो है वो फ्लाइट्स जो वो उनका जो सिस्टम है सरहदें, वो उन्होंने नहीं, फ्लाइटिंग जो फ्लाइट का जो निज़ाम है फ्लाइट, वो उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया, मुअत्तल कर दिया। फिर उसके बाद आप देखें कि यमन ने आपके साथ पहले कर दिया। फिर आप देखें कि कुछ और ममालिक भी जो है वो आपके साथ उस तरह से, यूके ने तो आप पे बहुत सारी सफरी पाबंदियाँ ज़्यादा आयद कर दी हुई सही हो हैं। गया, यूरोप में भी आप उस तरह से जो है वो फ्लाइट ऑपरेशन जो है आपका नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सो सही, अगर आप भी बंद कर देते हैं तो कोई मुजायका नहीं है। सही बात है, आप बंद होना पूरी चाहिए, दुनिया कर रही है, सही बात उसे ये कोरोना कहाँ से आया है? सही बात है, ये हमारा कोरोना तो नहीं है ना। ये आगे ये पीछे से नामुराद ट्रांसफर कोरोना हो जो रहा है है ये यूके से आया है, ना, सही बात है, ठीक है, और अफ्रीका से आया है। जिसने आगे वक्ता डाला है, हम तो अपना कोरोना भुगत भगत लिया था। सही बात है, ये तो हमें इम्पोर्टेड कोरोना मिला एक ऐसा कोरोना जो खैर पहले भी हमारा नहीं था, तब हमें ईरान से आया था। जब याद है ज़ायरीन आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे कोरोना किया था, तो पहले भी हमारा अपना कोरोना नहीं था, आज भी पहले हमारा बाहर से अपना आपके कोरोना पास नहीं से है, है, आता तो बाहर से है। परवाज़ें तो बंद अगर होनी आपने चाहिए, परवाज़ें बंद कर दी, अगर आप ये पहले कर देना चाहिए था इनको, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सरहदें बंद कर देते, परवाज़ें बंद कर देते, शहर बंद कर देते। कम से कम आज इतनी आज ये अमवात, ये हालत जो ना होती, 150 के ऊपर हम पहुंच गए हैं, 150 से ऊपर हमारे बंदे मर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, कम से कम ये ना मरते। हमारे यहाँ तो देखे 30-35 से ऊपर जा ही नहीं रही थी, ये बिल्कुल यकदम बिल्कुल ऐसे ही, 30-35 से हम 80-90 पे आए हैं, और बिल्कुल फिर हम 150 150 पे से हम ऊपर जंप चढ़ कर गए हैं, गए। बिल्कुल ऐसे ही तो है, आप देखें ना कि किस रफ्तार से हमारा दुगना हुआ है सही बात है, डेथ टोल। और अगर ये बढ़ जाता है, अगर ये 150 से जंप करेगा, देखें 30-35 से 70 पे आए थे, डबल हुआ था। 70 से 140 से 140, ऊपर, 150 ये भी ठीक है ना, डबल होता डबल जा हुआ रहा है। है, अब ये जो 150 का फिगर डबल होगा, बहुत तो फिर मुश्किल हो आप जाएगा, 300 पे जाएंगे, और 300 600 पे जाएगा, और 600 1200 पे चला जाएगा। लिहाजा इसको डबल होते हुए टाइम नहीं लगना, उसको रोकना पड़ेगा, बिल्कुल इसको आपको परवाज़ें यहीं बंद पे रोकना करें, पड़ेगा। और उसको रोकने के लिए हम फिर पीट रहे हैं, बड़े अरसे से खप रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, खान साहब, असद उमर साहब, खुदा का नाम है, कौम पे रहम करें, आप बड़े शहरों को बंद कर दें, बिल्कुल आप बिल्कुल बड़े ऐसे शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट को बंद कर दें, आप बड़े शहरों को उस वक्त आप ओके करें जब बड़े शहरों के अंदर वैक्सीन हो जाए। कम से कम ये है कि आपके शहर बच जाएंगे, आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो एक्सपोज नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत जो है वो सेफ रहेगा, आपकी ज़रूरतों के मुताबिक जो है आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। वरना अगर पैनिक फैल गई, अफरा तफरी फैल गई, हालात बहुत ख़राब बुरे हो गए, हालात हो तो जाएंगे, फिर हालात आपके कंट्रोल में नहीं बाहर हो रहेंगे। जाएंगे, और ये कंट्रोल से बाहर होते हुए टाइम नहीं लगता, किसी से पूछ के तो किसी ने हालात वो कोरोना ने हालात ख़राब बिल्कुल करने ऐसे नहीं ही है। कहा आपने, एक दिन आप उठेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं और चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं रही। चलें जी, अल्लाह अल्लाह ताला ये इस चीज़ से हमें बचाए, और आमीन, पूरे मुल्क में जितने भी जहाँ पर भी है सब इंसानों को ये अल्लाह ताला इस चीज़ से, इस बीमारी से बचाए। अच्छा आमीन। सर, हम बात करेंगे अभी तो भारत की तरफ रुख करेंगे। तो भारत की अगर बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान तक 2000 से ऊपर, लगभग 3000 तक पहुंच चुके हैं उनके केसेस। तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या ये मोदी हुकूमत की नाकामी है, उनकी प्लानिंग कोई नहीं है, क्या वजह है कि ये क्यों वहाँ पर इतने बढ़ते जा रहे हैं? मतलब ये 24 घंटों के दौरान देख लें कि तकरीबन 3000 तक पहुंच चुके हैं उनके केसेस। देखिए, ये उनको पता था कि उनके साथ क्या होना है। उनकी प्रायोरिटीज़ तो थी नहीं, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो मोदी हुकूमत की वो तो थी कश्मीरियों को मारना, आसामियों को मारना, माओइस्ट को मारना, पंजाबियों को मारना, सिखों, नागालैंड, ठीक है ना, उसको मारना। अब लोगों को मारने के अलावा उनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। निचली ज़ात के लोगों को सही मारना, बात है, ये काम किया है इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है, आप देखें कि पिछले 2 दिन पहले, कि हमें नहीं पता आप कहाँ से आप कर्ज़ा उठाएं, आप किसी की मिन्नतें करें, तरले करें, लेकिन लोगों को आप वैक्सीन लगाएं, लोगों को लोगों बचाया। को आप बचाएं, उनको ऑक्सीजन दें।
वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन वहाँ की पे बहुत वैक्सीन कमी है, नहीं बहुत है, ज़्यादा कमी है। ना वैक्सीन है ना ऑक्सीजन है, दोनों चीज़ें हमसायों से उन्होंने बिगाड़ के रखे हुए हैं। चाइना के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं, चलो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात तो ठीक है ना, हमें वैक्सीन तो मिल रही है ना, उनके तो वो भी ताल्लुकात नहीं है। अब खुद बना नहीं सकते, और इनकी जितनी बड़ी आबादी है उतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देने के लिए इनको अल्टीमेटली जो है वो बड़े मुल्क की किसी की मेहनत करनी पड़ेगी जो फुल टाइम इनके लिए जो है वो वैक्सीन बनाए। ऐसा दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है, अमेरिका ने झंडी करा दी है। फिर पाकिस्तानी काम आए हैं, फिर पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम आपके लिए हाजिर हैं, हम आपको जो है वो हमसे जो हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स नहीं है लेकिन जितने हैं हम वो आपके लिए कर देते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा मास्क नहीं है लेकिन जितने हैं हम आपको दे देते हैं। हमारे पास अद्वियात की भी उतनी नहीं है लेकिन जितनी है हम कर सकते हैं। सो हम जितनी हमारी बसात है, जितनी हमारा हैसियत है, हम अपनी हैसियत और बसात के मुताबिक जो है उनकी मदद के लिए हम जो है हम तैयार हैं, हम करना चाहते हैं। इसलिए कि ठीक है वो इंडिया को अच्छा मुल्क नहीं है, उसका माजी भी अच्छा नहीं है, उन्होंने मुसलमानों के साथ और कश्मीरियों के साथ कोई अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी कोई अच्छे मामलात नहीं किए। लेकिन इसके बावजूद हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस हुसैन और हसन के मानने वाले हैं कि जिन्होंने हमेशा जो है वो उन्होंने इंसानियत को प्रेफर किया है। हम उस रब के मानने वाले हैं, हम उन वहाँ के जो है ना जो वहाँ के मंदिरों के अंदर जो एक मिट्टी के मूर्तियाँ और वो मूर्तें बनाए हुए हैं, हम उनके तो पुजारी हैं नहीं, हम तो उस रब के मानने वाले हैं, उस रब की इबादत गुजार हैं जो रब ये कहता है कि आप दूसरे मज़हब के लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, दूसरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने हमसाये के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा बर्ताव करो। सो हमारा 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 काम और हमारा जो है वो यही है कि हम इन लोगों के साथ अच्छे से बेहतर तरह हम कर रहे हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है, हमारे लोग भी कह रहे हैं, आप ट्विटर पे देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, तो लोग कह रहे हैं कि डियर नेबर्स हम बहुत परेशान हैं आपके लिए कि आप जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं, बड़ा अफेक्टेड हैं, और हम आपके लिए जो कर सके हम आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं हम आपके लिए। हम अभी उनको देख लेना, उनको कहना पड़ा है बाहर निकल के कि अजानें दें मुसलमानों को, जो हमारे वहाँ पर लोग दुआएं करें, पढ़ रहे हैं उनके पास दुआ करने के लिए वो पुलिस गई है उनकी। स्पेशली वीडियोस भी कितनी आ चुकी हैं जो उनके आगे घुटने टेक रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। वहाँ पर भी हमारे उनके शमशान घाट छोटे पड़ गए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनके जहाँ पे जलाया जाता है मुर्दों को, वहाँ पे नहीं जलाया जा रहा है, बल्कि वो अब जहाँ पे जगह नज़र आती है वहीं पे 20-20 50-50 को, और वो यूँ खड़े खड़े गिर जाते हैं। वहाँ पे चीखो पुकार है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर आपने कोहराम देखना है या आपने एक क़यामत का सामान देखना है तो वो क़यामत का सामान जो है वो इस वक्त अगर कहीं पे है तो वो भारत है। भारत में बहुत बुरी हालत है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, और अतीक हमें इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। हमें फौरी तौर पे जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, वरना ये हालत दूर नहीं है, साथ वाले मुल्क में हो रहा है। आपकी और उनकी आलमोस्ट सेम है, मेटाबॉलिज्म सेम है, आपकी और उनकी रेजिस्टेंस सेम है, आपके और उनके ऊपर सूरज चमकता हुआ है जो है, और नीचे गर्मी जो पड़ती है वो भी सेम है, पानी भी तकरीबन जो है उसका जायका सेम है। लिहाजा बहुत सारी यही वो दरिया हैं जो वहाँ से आ रहे हैं या यहाँ से जो है वो जो जाते हैं, ये तकरीबन पानी कमोबेश एक जैसा है जो हम पीते पिलाते हैं। हमारी गंदम का रंग भी एक जैसा है, हमारी मिट्टी भी एक जैसी है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं। लिहाजा अगर वो फंस सकते हैं तो हम भी फंस सकते हैं। थोड़ा सा हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अच्छा सर, बात करेंगे, अगर बताइएगा कि पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा उनके साथ, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर जो आम आवाम है उन्होंने भी काफ़ी बातें की हैं, उनके हक में बातें की हैं हिंदुस्तान की, यानी कि दुआएं की, और उनका मीडिया भी जो है बहुत यानी कि पाकिस्तान की तारीफ में है, पाकिस्तान के हक में बोल रहा है। क्योंकि पहले उनको ये था कि मुसलमानों को वहाँ पर मस्जिदों में मार रहे होते थे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पहले मारते होते थे, अब दुआ करने के लिए कहते हैं, आज़ान के लिए कहते हैं, और उनका मीडिया पाकिस्तान के हक में बोला है। तो अब इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि क्या अब मोदी की पॉलिसीज़ कुछ चेंज हो सकती हैं मुसलमानों के हक में, या दूसरी बात कश्मीरियों के लिए उनकी अब क्या, अगर हम बात करें कश्मीरियों के हक में, तो क्या इस चीज़ को वो थोड़ा बहुत संजीदा लेंगे? नहीं लेंगे। कश्मीर के लिए तो उनके दिल में रत्ती भर भी तरस नहीं है, बिल्कुल नहीं, ना ही तरस है, ना उन्होंने कश्मीरियों के लिए कोई ऐसा काम करना है कि जिससे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए।
देखिए वो एक हिंदुत्व सोच के ताबे रहने वाले शख्स की रियाया बन चुके हैं। और मोदी एक ऐसा माइंडसेट है, ऐसा नाम है, ऐसा नाम है कि जो नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफ़ी है, सुन के बस लिहाजा जहन में अच्छे से ख्यालात आते ही नहीं है, मोदी जैसे बंदे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर तवक्को नहीं सकते कर सकते। कि वो पाकिस्तान के साथ या मुसलमानों के हक़ में या किसी भी दूसरे मज़हब के हक़ में जो है वो कोई बात करेगा या उनके लिए कोई अच्छा सोचेगा। बात तो कर भी दे, लेकिन क्या अच्छा सोचेगा अच्छा, दिल में। पाकिस्तान बात कर सकता है इस हवाले से, क्योंकि अभी तो नहीं हालात, देखें, हम तो बात पहले भी करते आए हैं। अभी की बात अगर की जाए, क्योंकि अभी ठीक तो है, काफ़ी वो पॉजिटिव है हमारी हमारी हमारे लिए। मीडिया पॉजिटिव है ना, गवर्नमेंट पॉजिटिव नहीं है। और मीडिया में भी आपको पता है 874 चैनल है वहाँ पे। 874 में अगर 2-4 चैनल्स ने हमारे हक में बात कर भी दी है तो ये कोई हमें इस पे शरियाने या बगलें नहीं बजानी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया शायद अभी भी हमारे खिलाफ हो, सही। खुल के बात नहीं कर रहे, इसलिए कि मौत सामने नज़र आ रही है, अल्लाह से डरे हुए हैं और उनको लग रहा है कि ये ना हो कि जो है ये हम पे जो है वो अल्लाह की अफ्ताद आ पड़े। उलट दोबारा हमारे ऊपर ही ना आ हाँ, जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि वो लोग जो है ये थोड़ा बहुत शायद अगर हम बात करें हो सकता है, तो क्योंकि नरमी मुमकिन है कि वो कोई बर्फ़ पिघली हो उस तरफ, कोई उनको भी जो है वो सर, राम याद आ गया चले हो। अल्लाह करे जी, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर का मसला जो बहुत अरसे से यहाँ पर हमारा जो मतलब इसमें नहीं काम हो रहा, तो अल्लाह करे ये जो मामलात अभी जो हो रहे हैं तो इसकी वजह से उनके दिल में कुछ रहम आ जाए, मोदी हुकूमत के दिल में कुछ रहम आ जाए। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो, क्योंकि अभी हम टॉपिक चेंज करेंगे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तो पीडीएम के हवाले से बात करना चाहूँगा। पीडीएम ने आज मीटिंग बुलाई है, उनका इजलास था आज। तो उन्होंने रमज़ान के बाद की जो पॉलिसीज़ उन्होंने इख्तियार करने के लिए, कुछ हिकमत अमली के लिए उन्होंने बात की है। तो मुझे बताइए कि अभी इन हालात में ये जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के, क्योंकि तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, तो इन हालात में पीडीएम को हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल वो साथ नहीं दे रहे क्योंकि बयानबाजी तकरीबन हो रही है। तो आपके ख्याल में अभी जो पीडीएम है उनको हुकूमत के साथ चलना चाहिए, अपने उससे जो कर रहे हैं, जो अपने काम में लगे हैं, तो वो करना चाहिए? हुकूमत क्या कर रही है जो मतलब हुकूमत का साथ दे? हाँ, ये बात भी है। भाई हुकूमत अगर कोई हुकूमत काम कर रही हो तो चलो पीडीएम उनका साथ भी दे। हुकूमत तो कर ही कुछ नहीं रही। बिल्कुल। देखिए कुछ कर रही है तो फौज पाकिस्तान कर रही है, कुछ कर रही है तो आपके थोड़े बहुत जो इदारे हैं वो कर रहे हैं। बाकी हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं। स्वयं बातें करने की। इस वक्त होना चाहिए था कि आपके शहर बंद हो जाते, आपके फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो ख़त्म मुअत्तल हो जाता बहुत सारे मुल्कों के साथ। आपके यहाँ एसओपीज़ पे अमल दरामद पक्का जो है वो हो जाता है। 100% होना चाहिए। ठीक है, और आपके सरकारी दफातर को बंद कर दिया जाता है। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो सरकारी दफातर में सिंध ने तो जाते बात हैं, की कि ठीक है, उन्होंने अपना 50% होने 50% चाहिए, वो और कर ना दिया उन्हें तो उन्होंने, सील ठीक है। करने की उन्होंने धमकी इन्होंने भी तो दी अभी है। तक कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि जो सेक्रेटरीट है इसका अमला जो है इसको आधे से ज़्यादा घर भेज दिया जाता है, तो कोई आपको नज़र आता? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, स्वयं बातें करने के। खान साहब रोज़ाना आ जाते हैं, वो आके बैठ के बातें बुतें करके चले जाते हैं। अभी कल वो मीटिंग बुलाई हुई उन्होंने ट्यूसडे को कैबिनेट की मीटिंग में देखते हैं शायद कोई वहाँ पे किसी होश वाले ने कोई होश की बातें कर दी और शायद इनके को पल्ले पड़ जाए बातों और से तो उसके सब बाद नहीं जो है होगा ना, ये जैसे आपने कहा कि किया कुछ भी नहीं है, इतना अर्सा सिर्फ बातें ही करते रहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत अहम इशू है और बहुत मतलब ऐसा वक्त है क्रिटिकल जिसको कहा जाता है। ये इस वक्त में बातें करने से तो कुछ नहीं होगा ना, अमली काम होना चाहिए। अमली काम तो नहीं किया ना इन्होंने। चलो अभी ही शुरू कर दें, अब कर देंगे तो कोई महीने बाद 15 दिन बाद हमें कोई इसके असरात नज़र आने लगेंगे। लेकिन अगर आज भी नहीं करते तो फिर क्या होगा? फिर जो 15 दिन बाद हालात होंगे वो आज से वर्स्ट होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि इन्होंने उस तरह से जिस तरह से पहली दफ़ा किया था, पहले तो सीरियस लिया था इन्होंने। जल्दी जल्दी इन्होंने ये कर हमें याद है कुछ फ्लाइट पैसे ऑपरेशन भी हमारा दिए बंद हो थे, गया आवाम था, को पैसे देने लोगों को शुरू कर दिए। पैसे तो तब दिए थे ना जब आपने लॉकडाउन कर दिया था। लॉकडाउन कर दिया, गुरुबा को अपने पैसे बांट दिए, उन्हें कहा कि भाई थोड़े थोड़े पैसे हैं ये रखो, और फिर इसके घर का बाद जो है निज़ाम बाकी चलाओ। हम सिलसिला अपना चलाओ, लाइफ का सर्कल चलाओ। लोगों ने चैरिटी की, देखिए आपने मैंने हम जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों मदद ने की थी, चैरिटी की। ठीक है ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया था। लेकिन अब ये है कि इन्होंने तो अब कुछ भी नहीं कर रहे, लोग जो है इनकी तरफ देख रहे हैं और ये तो ब्लैकमेल हो जाते हैं, कभी ताजरों के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, लॉकडाउन करने लगते हैं तो ताजर सड़कों पे आ जाते हैं, सही बात। आप ट्रांसपोर्ट का करने लगते हैं तो जो ट्रक ड्राइवर और बसों वाले जो हैं वो रोड्स पे आ जाते हैं, आप स्कूल बंद करने लगते हैं तो जो स्कूल के इंतज़ामिया स्कूल आ की जाते हैं। इंतज़ामिया है
या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो आपको वक्ता डाल देती है। यानी आप बस ब्लैकमेल हुए चले जा रहे हैं हमेशा से शुरू और से आपको जो है आपको करने कुछ नहीं दे रहे। सही। तो आगे जो पीडीएम को इनको लॉन्ग मार्च करना चाहिए आपके ख्याल में? पीडीएम को लॉन्ग मार्च तो उन्होंने पहले तो अभी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर लें, वो वाला इत्तेहाद तो रहा नहीं है पहले वाला। बिल्कुल सो मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग मार्च कर उस पाएंगे। तरह से लॉन्ग मार्च कर पाएंगे या उसके वो वाले अहदाफ हासिल कर पाएंगे सही जो सही पहले सही एक्सपेक्टेड थे। लेकिन ये भी तय है कि अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो एक ख़ास ग्रुप की सपोर्ट तो उनके पास है। मौलाना के पास एक अपना ख़ास किस्म का ग्रुप है, सही सही नून लीग के पास भी है, और उनके जो बाकी अलाई पार्टीज़ हैं उनके पास भी है। एक आज आगे पीपल्स पार्टी नहीं होगी, अगर ना होगी क्योंकि तो उनको तो दावत नहीं दिया, आज उनको जो दावत भी उनका नहीं दी इजलास उन्होंने, है दिया लीग उनको और पीपल पार्टी को दावत नहीं नहीं दी। बुलाया उन्होंने। सो एक पीपल्स पार्टी नहीं भी होती तो भी इनके पास हैं बंदे, तो हैं बंदे, निकाल भी लेंगे, नून लीग के पास बंदे हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये हालात टाइम की जो है वजह ना, ये टाइम प्रॉपर नहीं है। कोरोना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और इस बहुत ज़्यादा कोरोना के अंदर जो है ये अगर आते हैं, कुंभ का मेला था ना जो, देख ले वो गले पड़ गया ना उनके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ये ना हो कि कोई एक जलसा, कोई एक ऐसा वाक़या जो इनके गले पड़ जाए और फिर इनसे संभाला ना जाए। अच्छा, बात करेंगे इसके अलावा जो अभी इलेक्शन के बाद जो 2 दिन बाद 2 दिन रह गए हैं, कराची का यानी 249 का इलेक्शन है, तो इन हालात में होना चाहिए, क्योंकि हालात तो काफ़ी गंभीर हैं, इन हालात में होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोग वोटिंग के लिए आएंगे, वहाँ पे काफ़ी रश होगा। तो क्या इन हालात में होना चाहिए इलेक्शन? देखिए, इलेक्शन करवाया तो जा सकता है, हम्म, बट ये कि SOPs वही वाली बात है कि अगर Follow आप उस करवा पर फॉलो करवाएं, देखिए वोट डालने बिल्कुल आए, हम आपका वोट लेंगे, लेकिन आपने मास्क लगाया हो, ये सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है, आप सैनिटाइज़ करें हाथों को, अंदर जाएं, वोट डालें, फिर बाहर निकल के सैनिटाइज़ करें और फिर घर जाएं। तो फिर तो ये है कि आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं करवाते हैं, ये वाला काम नहीं होता, सही बात है। फिर अगर आप बगैर SOP के अगर वो करवाएंगे तो फिर हालात ख़राब ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कराची के अंदर इतना नहीं है, सिंध में इतना नहीं है कोरोना। लेकिन अगर ये वाला मामला हो गया तो फिर शायद बढ़ भी जाए, बढ़ सकता है। बढ़ सकता ठीक हो गया। अच्छा सर, ये तो हमने बात की कराची इलेक्शन की और इसके अलावा पीडीएम के हवाले से बात की। अभी हम बात करना चाहूँगा वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। उन्होंने आज जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह भी किया है और सूबा बनाने का भी कहा है, तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने नौकरियाँ भी देनी है। सूबे को तो चले हम साइड पर रख लेते हैं, तो बताइएगा कि इतने अर्से जो शुरू से वो उनका एक नारा था हमने नौकरियाँ देनी है, 1 करोड़ नौकरी देनी है, तो अभी उन्होंने कहा नौकरी देनी है, तो सूबे को हम छोड़ देते हैं। सूबा तो चलो बनेगा बनेगा, लेकिन नौकरियों की बात बताइएगा कि क्या नौकरियाँ मिलेंगी? है। हाँ, देंगे, अगली दफ़ा जब आएंगे। हाँ हाँ, वो इनकार तो नहीं करते, वो कहते देंगे हम। देंगे। हाँ, इस बार नहीं दे सके, इनकार अगली दफ़ा नहीं दे है। देंगे, अगली दफ़ा दे मतलब देंगे। बता नहीं रहे कब देनी है। जैसे एक बंदा कहता है जी मेरी शादी है 1 जनवरी में, लेकिन साल नहीं बता रहा कौन सा साल, जनवरी कौन सा तो साल। ये कि देंगे सही, हाँ। कब देंगे, किस साल देंगे, ये अभी तय होना बाकी है। नौकरियां भी देंगे, घर भी बना लेंगे। कब देंगे ये नहीं पता। हाँ, लेकिन ये कब होगा ये फिलहाल ये उनको फैसला नहीं बाद पता, में किया जाएगा। ये फैसला बाद में होगा। अच्छा, एक और बात उन्होंने कही है बुज़दार साहब के हवाले से, बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा कि एक तरफ बुज़दार साहब और दूसरी तरफ बॉलीवुड के अदाकार, यानी कि उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ था। तो टाइम शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम में मुझे बताइएगा कि जो बुज़दार साहब उनकी जो कारकर्दगी थी, आज जो है कारकर्दगी है बुज़दार साहब की, और शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी थी, कितना डिफरेंस है? क्या ये उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि वो तो ये बुज़दार साहब हैं, वो बॉलीवुड के अदाकार हैं, तो वो सिर्फ उनको ये टाइटल दे दिया है तो इनको बड़े काम का बंदा बता दिया, तो कितनी मतलब इनके फ़र्क है? देखें, ये ऐसे ही है जैसे ओथ कमिश्नर को और कमिश्नर को मिला दिया जाए। आपको पता है ना, कमिश्नर और ओथ कमिश्नर में क्या फ़र्क है? ओथ कमिश्नर वो होता है जो कचहरी के अंदर जिससे आप टेस्ट करवाते हैं ना, ओथ कमिश्नर की स्टैंप लगवाते हैं। और एक कमिश्नर होता है जो कि कमिश्नर होता है पूरी, जिसके नीचे जो है वो पूरी एक आपका कमिश्नरेट होता है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, आपके डिप्टी कमिश्नर्स आते हैं, जिसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर्स आते हैं, जिसके नीचे जो है, और ये डिवीजनल लेवल पे होता है। सो कमिश्नर में और ओथ कमिश्नर में जितना फ़र्क है, उतना ही फ़र्क जो है वो बुज़दार साहब में और जिसको अदाकार कहा है इन्होंने उसमें है। और भाई वो अदाकार जो था उसने ऑरेंज ट्रेन चला दी, वो जो अदाकार था उसने पंजाब के अंदर वो अमन कर दिया, वरना पंजाब के बंदे मरा करते थे रोज़ाना, दूसरे दिन डाकू इतने थे यहाँ पे। उसने क्या वो छोटू गैंग और क्या दूसरे तीसरे सबको उड़ा दिया उसने। लाहौर के अंदर ऐसे ऐसे उसने पुलिस मुकाबले करवा के बंदे उड़ाए हैं ना कि इधर सफाई कर दिया था उसने। आपके डस्का, आपका शेखुपुरा, आपके लाहौर का दूसरा इलाका, शही इलाके में जो है, या आपके गुजरावाला,
ये इन इलाकों में जो इतने गुंडे थे, इतने आपको वहाँ पे वो माफिया नज़र आते थे, जो उसने कहा जी सबसे बड़ा माफिया तो मैं हूँ, गवर्नमेंट से बड़ा माफिया कौन होगा, उनके कोई नहीं रहने देंगे। तो रिट कायम की इसने, हुकूमत की अपने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके जो है सिर्फ बातें करने के, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। आप मुल्तान में गए थे तो बेहतर होता है कि आप मुल्तान को आज एक सूबा अनाउंस कराते। क्या ये अच्छा होता है कि आप जनूबी पंजाब का एक सूबा बना देते, आप कहते कि जी ये हमने अनाउंस कर दिया है, वज़ीर आज़म साहब भी आए हुए, वज़ीर आला साहब भी बैठे हुए हैं, हम ये अनाउंस कर रहे हैं, आज से आपका सेक्रेटरीट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ऐसा नहीं किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे फिर वही वाली बातें की हैं जो इससे पहले उनकी, मैं बताऊँ, इमरान खान की 113 बातें हैं जो मुझे ज़ुबानी याद है, और मुझे वो जो बात शुरू कर रहे होते हैं ना तो मुझे पता होता है अच्छा इस बात का आप एंड क्या होना है। सो उनकी 113 बातें जो है ना वो टोटल जो है ना वो पुरानी है, वही उसी को रिपीट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। बुज़दार साहब ने भी यही सीखा है कि खान साहब की बातों को रिपीट करो। उसने भी 113 में से 13 बातें याद कर ली हैं, वो भी 13 बातें कर करके जो है वो घर चले जाते हैं। बाकी देखें ऑन ग्राउंड तो इन्होंने नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया, विल ही नहीं है इनकी, ये बनाना नहीं चाहते। ये बस वो उनको इस्तेमाल करते रहते हैं साउथ वालों को। कभी पीपल्स पार्टी गिलानी की उस पर इस्तेमाल कर लेती है, शाहमूद कुरैशी साहब अपने तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे पहले जवेद हाशमी साहब थे वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इधर जो है वो चौधरी भी जो है मोहम्मद अली दुरानी के ज़रिए इस्तेमाल करते रहे। सो या खुसरो मुख्तियार वगैरह हैं, ये भी इस्तेमाल करते रहे, ग्रुप बना लेते हैं ये अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं, और ये सारे के सारे वो हैं जो कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाना चाहते हैं, और जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन एंड पे निकला क्या है जो आज निकला है। तो अच्छा ये बताइएगा कि जो 2.5 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि जो अपोजिशन है बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है, तो 2.5 साल गुजर चुके हैं, तो आने वाले शॉर्ट टाइम रह चुका है, क्योंकि तकरीबन समझ लें 1 साल इनके पास है, 1 साल या 1.5 साल है, तो एक नहीं, अभी मिनट 2 साल पूरे हैं, 2 साल रह गए जुलाई में इनको 2 साल अच्छा हो जाएंगे। अच्छा सर मुझे बताइए कि इस बाकी टाइम में क्या डिलीवर कर पाएंगे ये शॉर्ट था, क्योंकि एक मिनट हमारे पास रह गया। देखिए जो होता है ना खलीफा, वो पंजाबी में कहते हैं जड़ा इत्थे खलीफा है ना वो मक्के भी खलीफा है। तो बात यह है कि आप नहीं इनको किया तो आगे भी नहीं होगा। जिन्होंने इतने 3 सालों में नहीं किया, इन्होंने 2 सालों में कौन से तीर मार देने, और 2 सालों में कर क्या देंगे, कौन सी दूध शहर की नहरें बांध देनी जो अब हमने देख ली हो कि नहीं। आदमी वो कर दिया हम 2 डैम बना रहे हैं, आपने बनाए, ये तो मुशर्रफ के दौर में जो है भाषा डैम पे काम शुरू हो गया था, ठीक है ना, और मेमन डैम जो है उसके, इसके अलावा आपने कौन सा, आप कालाबाग डैम बनाते हैं, आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे, हम मानते हैं आपको कि हाँ जी आपने कोई काम किया। आप जो है वो स्कर्दू डैम शुरू कर देते, आप जो है वो बड़े डैम्स शुरू कर देते, तो हमें पता चलता है कि आपने कोई काम किया है। आपने आ जाके वही 2 डैम जो है जो जिनके दौर जो मुशर्रफ दौर में सारी वो थी, आपने आके उठा के उसका फिर कर, और ये हमने 2 डैम जो है वो बना दिए। बातें हैं अतीक, ये बातें जो है ये ऐसी चलती रहनी। क्योंकि पहले तो ये इन शहबाज शरीफ साहब की तरह इनको मतलब तनकीद करते होते थे कि ये हमेशा तख्तियाँ लगाते हैं, इफ्तिताह करके चले जाते हैं, काम नहीं करते, तो यही मेरे ख्याल में उनके ऊपर दोबारा से इनके ऊपर अभी बात आ रही है कि इफ्तिताह करके जाते जा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। देखिए एक दुनिया में एक थ्योरी है कि टेंजिबल प्रोजेक्ट्स करो। टेंजिबल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं कि आपको आप बड़ा बड़ा पुल बनाते हैं, आप ट्रैक्स बिछाते हैं, रेलवे ट्रैक, सड़कें बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, आप ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं जो कि नज़र आते हैं, टेंजिबल होते हैं। अच्छा जो टेंजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, टेंजिबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि आप कह सकते हैं कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, और लोग उसकी वजह से जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको वोट देते हैं और आपके साथ चलते हैं। लेकिन तालीम नज़र नहीं आती, तालीम जो है वो नॉन टेंजिबल है। हेल्थ अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो हेल्थ नज़र नहीं आती, ये नॉन टेंजिबल है। फिर इसी तरह सर्विसेज जो है वो नॉन टेंजिबल है, अगर आप सर्विसेज को बेहतर कर देते हैं तो नॉन टेंजिबल है। ये भी जो है वो अब टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में पड़ गए हैं। ये भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं जो नज़र आएँ, जिसकी वजह से इनको वोट पड़े या इनका सपोर्टर इनसे खुश हो, इनका वोटर इनसे खुश हो। और ये अपने प्रोजेक्ट कोई नहीं है, सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो मियाँ साहब के दौर के, ये आते हैं उसके फीते फूते काट देते हैं और फिर क्या देते हैं कि जी हमने ये कर दिया। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह कल भी इसी वक्त इसी टाइम हम आएंगे और जो जो टॉपिक होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही, कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।